देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री नाम से आप कुछ बातें ट्रिग्नोमेट्री के आप समझ लेते हो। देखो, ट्री और ग्नोमेट्री, मुझे बताओ, ग्नोमेट्री से आपको एक वर्ड याद आ रहा है जिससे हम बचपन में पढ़ते थे, ज्योमेट्री। ग्नोमेट्री से आपको एक वर्ड याद आ रहा है जिसका हम बचपन में पढ़ते थे, जिसका नाम है ज्योमेट्री। और ट्री का मतलब होता है तीन, मतलब थ्री ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का असली मीनिंग है थ्री ज्योमेट्री। अभी थ्री ज्योमेट्री है क्या? देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट, ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इट्स ऑल अबाउट, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। मतलब ना स्क्वायर के बारे में, ना रेक्टेंगल के बारे में, ना सर्कल के बारे में, ना पैरेललोग्राम के बारे में, ना ट्रेपेजम के बारे में, ना आप ले लो रोम्बस के बारे में, ना आप काइट के बारे में, कुछ भी चीजें लो, ना पेंटागन के बारे में, ना हेक्सागन, ना हेप्टागन, ना ऑक्टागन, ना पॉलीगॉन के बारे में है। सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में, बट जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, आइसोसेलेस आता है, स्क्लेरस आता है, ऑब्ट्यूस आता है, एक्यूट आता है, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं वैसे, पर ये सिर्फ ट्रायंगल के बारे में है। और स्पेशली सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ होता है जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है, बाकी के दो एंगल पता नहीं होते। अभी देखो, ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा राइट एंगल के बारे में है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी हाइपोटेनस की सामने वाली जो साइड होती है, उसका सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब जो एंगल हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस का ये साइड दिख रही, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट। इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं एडजेसेंट, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपोजिट। ये वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। नीचे वाले को एडजेसेंट, हाइपोटेनस को तो हाइपोटेनस ही बोलेंगे और हाइपोटेनस के सामने वाली अपोजिट बोलते हैं। अभी जो एंगल हाइपोटेनस और एडजेसेंट मिलाकर बना रहा है, उस एंगल को बोलते हैं थीटा। मतलब ये हाइपोटेनस और ये एडजेसेंट, इस एंगल, ये दोनों साइड को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, तो इसको बोलते हैं थीटा एंगल। और थीटा एंगल क्या है? थीटा क्या है? समय थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला, लेटर है, एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला एक लेटर, एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला, जिससे आप लेंथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही आप मतलब बहुत सारे, जैसे सम को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा को बनाया गया, मतलब थीटा ही इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जिस भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एडजेसेंट, ये दोनों साइड मिलाकर जो एंगल बना रहे होंगे, उसको आपको थीटा लेना है। मतलब देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है और जो एडजेसेंट है, उन दोनों में बीच का जो एंगल है, उसको ही थीटा लेना है। आप अपोजिट और हाइपोटेनस का ये वाला एंगल, इस वाला एंगल को आप थीटा नहीं ले सकते, पर इसको आप ले सकते हो 90 माइनस थीटा। किसी भी ट्रायंगल में एडजेसेंट और हाइपोटेनस के बीच का एंगल होगा थीटा, और अपोजिट और हाइपोटेनस के बीच का होगा 90 माइनस थीटा। ये बात ध्यान से बोलो, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एडजेसेंट मिलकर जो एंगल बनाते हैं,
उसका आप नाम दोगे थीटा, और अपोजिट और हाइपोटेनस मिलकर जो एंगल बनाते हैं उसको आप नाम दोगे 90 माइनस थीटा। ये आपका ही ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। वो थीटा क्या है? एंगल रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। एंगल को, किसी भी एंगल को, ऐसा नहीं कि भाई ट्रायंगल के एंगल को ही थीटा रिप्रेजेंट करेगा, नहीं। आप समझ लो यहाँ एक एंगल बना, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं तो हम बोल देंगे ये थीटा एंगल। किसी भी एंगल को, अभी ये ब्लैक बोर्ड पे ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, समझो, पर ये 90 डिग्री का नहीं होता, समझो कुछ भी होता, नेगेटिव होता, समझो कुछ भी होता, और ये पता नहीं तो इसको हम बोल देंगे थीटा। समझ गए? एंगल को रिप्रेजेंट करने किसी भी, आप जाओ रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, पेंटागन, कुछ भी ले लो, उनके एंगल क्या आपको मेजरमेंट नहीं पता तो आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा यही काम करता है, किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। भाई ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में है? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वो देखो, ये तो समझिए, इसका सेंसर निकाल लीजिए। देखो थोड़ी सी और बातें, इसका सेंसर निकाल लीजिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री किसके बारे में, वो तो हम समझते हैं, पर असल में ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल का के बारे में बताती है। देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ही थीटा लेना है, जो एच वाई पी मतलब हाइपोटेनस, ए डी जे मतलब एडजेसेंट, और ओ पी बी या हाँ ओ पी बी, इसको आप बोल सकते हो ऑपोजिट। देखो एच वाई पी हाइपोटेनस और एडजेसेंट मिलकर जो एंगल बना रहे हैं उसको थीटा, और हाइपोटेनस और अपोजिट मिलाकर बना रहे हैं उसको आप देंगे 90 माइनस थीटा। किसी भी ट्रायंगल का ये रूल है। अब देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, या आपने कोसाइन थीटा देखा होगा, कोस थीटा ले लिया हमने, सिक थीटा या कॉट थीटा, मतलब है छह रेशोस रहते हैं। अभी ये रेशोस बनाए किसने है और किससे बनाया किसने वो तो नहीं पता, बट किससे? देखो जो साइन थीटा होता है ना उसकी वैल्यू थी अपोजिट मतलब ओपीबी अपॉन हाइपोटेनस एच वाई पी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ओपीबी अपॉन एच वाई पी, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती है। वैसे कॉस थीटा की भी होती है ए डी जे अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा की होती है। टेन थीटा की देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टेन थीटा की होती है ओपीवी मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोसाइन थीटा की, साइन थीटा का उल्टा कोसाइन होता है, मतलब एच वाई पी अपॉन ओ पी बी। वो सिक थीटा मतलब सिक कोसिक थीटा का सिक थीटा उल्टा रहता है, इसलिए एच वाई पी अपॉन ए डी जे। वो बचा सिर्फ कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा मतलब ए डी जे अपॉन ओ पी बी मतलब एडजेसेंट अपॉन सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये हमारी वैल्यू है। मतलब है इसे समझ लो कि साइन थीटा नाम का कुछ चिड़िया है, कुछ बंदा है, जिसको निकालना होगा तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस करना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रायंगल में लागू नहीं होता, बट किसी भी आप 11th में 12 में जाओगे ना तब आपको ये ट्रायंगल्स की वजह से ट्रायंगल की अलावा किधर भी दिखने को मिलेगा। ऐसा शायद से मुझे लग रहा है क्योंकि मैं खुद 11th 12th में नहीं हूँ इसलिए, पर आपको रखना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। साइन थीटा निकालना है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा निकालना है तो एडिशन अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा के लिए अपोजिट अपॉन एडिशन, कोसाइन थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन एडिशन, सिक थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन एडिशन, सॉरी हाइपोटेनस नहीं सॉरी कोसाइन थीटा के लिए हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और सिक थीटा के लिए एडिशन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन एडिशन, कॉस थीटा के लिए एडिशन अपॉन अपोजिट। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अभी इसमें देखो जो साइन थीटा है ना उसका अपोजिट मतलब उसका अपोजिट उसका उल्टा उसका रेसिप्रोकल जो होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है हमारा सीएससी मतलब कोसाइन थीटा, और सिक थीटा का या आप बोल सकते हैं आप कॉस थीटा का, और इन रेसिप्रोकल होता है सिक थीटा, कौन होता है सिक थीटा, और वैसे ही टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट थीटा। देखो ये हमारे रेसिपी, ये भी आपको याद रखना है। और एक आइडेंटिटी, वैसे तो बहुत सारे सिंपल कुछ सिंपल आइडेंटिटी बताता हूँ। साइन थीटा होता है
साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हमारे टेन थीटा के इक्वल होता है। देखो किसने, साइन थीटा क्या है, अपोजिट, देखो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन डिवाइड में कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा तो बचा सिर्फ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट देखो टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसलिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा ही टेन थीटा के बराबर होता है। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब समझो साइन थीटा है 11 अपॉन 12, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा 12 अपॉन 11 ये रहेगा कोसाइन थीटा। वैसे ही cos थीटा 11 अपॉन 12 है तो sec थीटा हो जाएगा 12 अपॉन 11, जैसे tan थीटा 11 अपॉन 12 है तो cot थीटा हो जाएगा 12 अपॉन 11। वो यही है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझिए। और ट्रिग्नोमेट्री ये सारी किस किसके बारे में, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। थीटा किसको लेना है, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट के बीच का एंगल, 90 माइनस थीटा अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल। ये सिर्फ मैंने इस वीडियो को सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन किया है ट्रिग्नोमेट्री का, सिर्फ बेसिक हाई लेवल आपके लिए, हाई लेवल के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, और फिर ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक के लिए ये जो वीडियो बना था इसको हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कुछ एडवांस चीजें लगाऊंगा मैं इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलो फिलहाल तो हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपको ये सारे जो रेशो से या आप बोल सकते हो फॉर्मूले आपको सारे लर्न करने, बहुत सारे ऐसे तो आइडेंटिटी से बहुत सारे। चलो फिर इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं।